हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ BSV सर BSV सर नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर ना। अगले क्लास में हम लोग अनेक प्रकार के टॉपिकों को एकदम बेहतरीन तरह से जाने, जो प्रकाश के परिवर्तन से कितने भी टॉपिक है, प्रकाश है, लाइट है, किस प्रकार से आता है, सबकी प्रक्रिया हम लोग जान चुके हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक आ गया है, हम लोग के पास क्या है, मिरर ना, मतलब कि दर्पण क्या कहलाता है ना। दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण क्या कहलाता है, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है दर्पण से। तो दर्पण की आज के क्लास में आज के बाद आप लोग से यहाँ से दर्पण से कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा ना। चलिए चलते हैं कि आगे हम लोग अपने बातों को बढ़ाते हैं कि दर्पण यही बताता है कि जब किसी वस्तु पर, जब जैसे वस्तु के मतलब कोई दर्पण हो गया ना, मान लेते हैं जब कोई दर्पण पर प्रकाश पड़ता है, क्या होता है, जब दर्पण पर क्या होता है कि प्रकाश पड़ने के बाद वो पूर्ण रूप से मतलब कि क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो उसके जो दर्पण होता है अगले भाग में क्या होता है कि AgNO3 के मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट का उस पर परत लगा होता है, जिससे वो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन करता है। अगर उस पर जब क्या होता है कि कांच के एक साइड में प्रकाश का परावर्तन होता है, एक साइड में क्या किया जाता है कि एक लेप चढ़ा दिया जाता है, जिस लेप का क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, जिसे AgNO3 बोलते हैं। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का उस पर परत चढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया ना। इस दर्पण पे ही जो दर्पण हो गया, इस जो परत होता है, इस परत का नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण के पीछे किस तरह के द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या बताइएगा आप लोग, सिल्वर नाइट्रेट का परत को क्या कहता है, चढ़ा दिया जाता है। यह भी पूछता है कि किस तरह की परत को चढ़ा दिया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट की परत को क्या करते हैं हम लोग, शीशे के पीछे चढ़ा देते हैं, जिससे प्रकाश पड़े तो पार ना कर पाए, जिससे टकराने के बाद पुनः क्या कर दे, परावर्तन कर दे ना। तो ये क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है कि जब किसी वस्तु को हम देखते हैं दर्पण में तो वह वैसा ही तो दिखाई देता है। मतलब दर्पण तो तीन प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण ना। जब हम लोग को समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे एकदम बेहतरीन तरह से ना, तो आप लोग समझ गए होंगे कि AgNO3 का मतलब कि जो दर्पण होता है, हम लोग के जो दर्पण के जो पीछे भाग में जो परत चढ़ाई जाती है, जो रंग आ जाता है, उसी रंग को क्या नाम होता है, AgNO3 ना। आप लोग आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि जो परत चढ़ाई जाती है उसी को क्या कहते हैं AgNO3 ना। जो हमारे जो दर्पण होता है वह तीन रूप में होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण ना। तो हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। जो समतल दर्पण क्या बतलाता है ना, उत्तल दर्पण क्या बताता है, अवतल दर्पण क्या बतलाता है। चलिए जानते हैं कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जी लिख लीजिए आप लोग ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण के पीछे किस लेप का लेप लगा होता है, तब सिल्वर नाइट्रेट का हाँ। तीन रूप में होता है। पहला जो होता है हम लोग का समतल दर्पण, क्या होता है, समतल दर्पण ना। दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण, तीसरा जो होता है अवतल दर्पण। दिखाई दे रहा है ना, बताइए तो ठीक है। तो एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण ना। चलिए यहाँ तक हम लोग वहाँ तक के लेवल पे जाएंगे जहाँ पे स्टेट PCS में भी, SSC में भी, और बिहार SSC आया में भी, और GD में भी, मतलब कि जहाँ से कंपटीशन लेवल की कोई भी क्वेश्चन पूछता है, और इस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि कोई भी कंपटीशन में पूछ ले क्वेश्चन, और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन अवश्य बनेगा, बेहतरीन से बनेगा ना। तो यह आप लोग को समझ में आया होगा। जो समतल दर्पण होता है, मतलब कि समतल दर्पण जो होता है, मान लेते हैं एक समतल दर्पण हम लोग का होता है ना। समतल दर्पण जो होता है चिकना होता है। मान लेते हैं समतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, समतल दर्पण ना। इसमें तो कुछ चित्र बनाना अति आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार की कंसल्ट को जान लेते हैं तो बेहतरीन होता है ना। कि जो समतल दर्पण होता है, अब क्या होता है, इससे प्रकाश होता है, क्या आती है, जब प्रकाश इस पे, जब किसी वस्तु से क्या होता है कि जब प्रकाश आती है, मान लो यहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, किसी स्रोत से आ रही है प्रकाश, तो प्रकाश जैसे आता है क्या होता है कि लौट जाता है, लौटेगा। जिस प्रकार से प्रकाश आ रहा है तो ये लौटेगा ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है कि यहाँ से आ रही है हम लोग का प्रकाश ना, प्रकाश आ रहा है।
इसका जो सीधे नीचे प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं, देखिए तो ये जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है कि नहीं, प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है सीधे नीचे बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है सीधे नीचे बन रहा है ना। ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया सीधे। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है किधर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, ये एन हो गया ना। हाई कोई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट ना। जब कोई ऑब्जेक्ट है, इससे क्या होता है कि जब प्रकाश निकलती है, निकलने के बाद जब किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद जब पूर्ण रूप से क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, मतलब इसका प्रकाश तो निकल गया, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। इसका प्रतिबिंब, इसको भी डॉट लाइन से दर्शा देते हैं, ये जो हमारी आ रहा है डॉट लाइन से ना, तो यहाँ पर टकरा रहा है, दोनों टकरा कि नहीं। ये वस्तु का प्रतिबिंब हुआ, आई प्रकाश के परावर्तन का प्रतिबिंब हुआ कि नहीं। यहाँ पे आ रहा है ना, आ रहा है। ये जो हमारा क्या हो गया, हम बोल देते हैं इसको, है क्या है, हमारा मिरर है, क्या लिख सकते हैं, एम ना। क्या हो गया, मिरर हो गया, हमारा दर्पण हो गया ना। यहाँ पे क्या बन रहा है कि कोण बनेगा, कोण बिहार बनेगा, आई हो गया, मतलब आपतित किरण, है क्या हो गया, परावर्तित किरण आ रहा है कि नहीं। जो आपतित किरण मतलब कि आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण, जाने वाले को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यह सब प्रक्रिया हम लोग अगले क्लास में एकदम बेहतरीन तरह से जान चुके हैं कि आपतित किरण क्या कहलाता है, परावर्तित किरण क्या कहलाती है ना। ये सब की प्रक्रिया हम लोग पूरा बेहतरीन तरह से जान लिए हैं ना, जान चुके हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये जो होता है, जो वस्तु हो रहा है, मान कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ से ऊपर की जा रही है तीर वस्तु, इधर जो प्रकाश ऊपर की जा रही है, इससे टकराने के बाद सीधे इधर आ रही है, ये इधर आ रहा है। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर बन रहा है इससे, इसका जो परावर्तन हो रहा है, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधे इसका क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है इसका प्रतिबिंब ना। ये बोल देंगे समतल दर्पण पर, मतलब कि समतल दर्पण कि बिंदु स्रोत से किसी प्रतिबिंब, मतलब कि समतल दर्पण के बिंदु स्रोत से आ रही है क्या, कोई प्रकाश आ रही है, पड़ने के बाद क्या हो रहा है कि सीधे परावर्तन हो जा रहा है, यही क्या कहलाता है, समतल दर्पण का परावर्तन कहलाता है ना। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसके समझने के पश्चात, हाँ, ये जो होता है, पूछ रहे हैं कि यही जो है, इसको बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये सब की प्रक्रिया हम लोग अगले क्लास में एकदम बेहतरीन तरह से जानेंगे कि आपतित किरण क्या कहलाता है, परावर्तित किरण क्या कहलाता है, इस पर डाले गए लंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, यहाँ पे आपतन बिंदु क्या होगा, यहाँ पे जिस बिंदु पर टकराती है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहलाता है, ये जो समतल होता है कैसा होता है, समतल जो होता है हम लोग का समतल दर्पण का होता है, मतलब चिकना होता है, सतह होता है। जो नीचे का जो लेप लगा होता है वो AgNO3 का लेप लगा होता है ना। फिर से बात जान लीजिए कि जो नीचे का जो लेप लगा होता है ऊपर नहीं होता है, ऊपर ही पर आ गया है ना, ये चिकना होता है, और नीचे का जो लेप लगा होता है, लेप लगा होता है, इसका नाम क्या होता है, AgNO3। ये क्वेश्चन पूछता है AgNO, इसको आप लोग याद कर लीजिए, AgNO3 ना। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा होगा कि दर्पण के पीछे लगे हुए द्रव का क्या नाम होता है, AgNO3। चाहे लेप भी पूछा, दर्पण के पीछे लगे लेप को क्या कहते हैं, मतलब उसका सूत्र क्या होता है, AgNO3 सूत्र होता है। आप पूछेगा कि इसका नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट ना। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम क्या करते हैं कि इसको मिटाएंगे ना, तो मिटाएंगे तब भी समझाएंगे। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आगे हम लोग इसके बढ़ेंगे ना। देख रहे हैं यहाँ पे एक बात आपको ध्यान दीजिएगा कि हम जिस प्रकार यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं ना, अभी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है इतना दूरी पे ना, उतना ही दूरी पर इसका भी प्रतिबिंब बन रहा है, किसका, समतल दर्पण का। देख रहे हैं कि नहीं, जितना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। एक और मतलब कि जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। ऐसा समझ में ना, मतलब समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यह बात को बता रहा है यहाँ पे। समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब क्या बनता है, पीछे बनता है। तो देखिए हम जो समतल दर्पण के क्या कर रहे हैं कि एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं ना। आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप हम यहाँ पे बताएं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि नीचे एक, सबसे पहले एक नंबर डालने के बाद सीधे लिखना है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण ना। दर्पण लिखने के पश्चात अब इसके नीचे जितने भी फिगर बनाए इसके नीचे बनाइएगा। बनाने के पश्चात अब एक पॉइंट डालिएगा। एक पॉइंट प्रतिबिंब किसे बनता है, यह भी ब्लैक है क्या जी। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है, बना प्रतिबिंब, बना
प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब पीछे होता है। क्या होता है, पीछे होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ना। ये पूछता है कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब किधर होता है, तो दर्पण के पीछे होता है। यहाँ पे समझ लीजिए समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है ना, दर्पण के पीछे होता है। लिखिए समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से ना। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए कि तो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, जो हमने यहाँ पे समतल दर्पण बनाया ना, समतल दर्पण के इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है। देख रहे हैं, जितना ही वस्तु पे हुआ उतना ही इसको मान लेते हैं बिंदु ए मान लेते हैं ना, बिंदु ए मान लेते हैं। जितना ही दूरी पर है ई प्रतिबिंब बन रहा है उतना ही दूरी पर नीचे भी बन रहा है। मतलब कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर भी होता है। इसे लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण का मतलब लिख सकते हैं 2 नंबर में यही लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जो प्रतिबिंब का आकार है ना, यहाँ पे है जो हमारा प्रतिबिंब का आकार बना है कि नहीं, इधर देखिए तो प्रतिबिंब का आकार बन गया ना। ये जो प्रतिबिंब का आकार बन रहा है वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है कि नहीं, देखिए तो वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। तो मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है ना। आगे चलते हैं कि जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट यही बताता है कि जो प्रतिबिंब का दूसरा बता रहा था प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जो तीसरा बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है कि सीधा बनता है। मतलब समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की अपेक्षा सीधा बनता है ना। जो मतलब कि जो इसका प्रतिबिंब होता है, मतलब वस्तु इस समतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है ना, सीधा होता है। लिख लीजिए आप लोग ना, सीधा होता है, सीधा इसमें होता है, लिख लीजिए सीधा होता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि 3 पॉइंट हम लोग जान लिए ना। चौथा प्रतिबिंब बोलता है कि जो प्रतिबिंब होता है 500 प्रतिबिंब के रूप में उल्टा होता है। 500 प्रतिबिंब के रूप में क्या होता है कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है 500 प्रतिबिंब के रूप में क्या होता है, उल्टा बनता है। चौथा नंबर में लिखिए कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब 500 क्या होता है, 500 प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होता है 500 प्रतिबिंब 500 रूप में 500 रूप में क्या होता है, 500 रूप में उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। 500 रूप में क्या होता है, उल्टा होता है ना। 500 रूप में उल्टा होता है। जैसे आप लोग हम समझा देते हैं कि 500 क्या कहलाता है ना। 500 क्या कहता है, जो प्रतिबिंब 500 रूप में उल्टा होता है। तो हम आपको समझा देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, आपको देख रहे थे, खोज रहे थे ना। एक हम आपको पाना ले आते हैं, दिखा देते हैं आपको 500 प्रतिबिंब क्या कहलाता है ना।
मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, कागज़ है, कागज़ का एक टुकड़ा है ना, हमने यहाँ पे लिख रहे हैं, देख लीजिए हम क्या लिख रहे हैं कि सीधे चुपचाप देखिएगा ना, आराम से देखिए, एकदम समझ में आएगा। 500 प्रतिबिंब की घटनाएं को क्या करना है, हमको घटाना है ना, 500 प्रतिबिंब की घटनाओं को घटाना है। देखते रहिएगा, हम एक कागज़ का टुकड़ा लिए हैं, इस कागज़ के टुकड़े पे क्या कर रहे हैं कि आर लिख रहे हैं, आर लिख देना। देखिएगा ये जो कागज़ के टुकड़ा हम लिए हैं इस प्रकार कर दिए, आर लिख दिए, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, आर दिखाई दे रहा है ना। यही स्व प्रतिबिंब बतलाता है कि जितना ही इस पर जितना आकार में बना है आपने, आकार बनाया ना हमने, उतना ही आकार में यह भी क्या दर्पण पर दिखाई देगा। वही क्या करता है, मतलब जो जितना ही दर्पण में जितना आकार में देखा है इसी का आकार क्या दर्पण में उल्टा दिखाई देता है। यही क्या करता है 500 प्रतिबिंब ना। आप दर्पण में देखने के लिए क्या करिएगा, अब इस पर लिख कर हाथ पर चाहे कागज पर लिख कर जाकर दर्पण पर देखिएगा, तो इतना ही आकार में क्या करेगा, जो अभी ने बताया है कि जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार क्या होता है, बराबर होता है। इधर वस्तु हो गया ना, अब दर्पण पे ले जाइएगा तो ऐसा ही आकार दिखाएगा लेकिन उल्टा दिखाएगा। यही बता रहा है कि जो 500 प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। अब इसको पहचानने के लिए देखिए, हम आपको एक दिमाग लगा है, ये हमने कागज़ पर लिखा है, तो कागज़ पे तो लिखा है ठीक है, लेकिन इधर ये देखिएगा, आराम से देखिए क्या बन रहा है कि उल्टा जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, उल्टा जैसा दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिएगा इधर ये क्या बन रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो यही मतलब कि इधर से आप लोग देखिएगा तो उल्टा दिखाई दे रहा है, आर मतलब वैसा ही आकार का दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए तो आप लोग के पास भी जाता है, जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, मतलब कि ये एकदम उल्टा दिखाई दे रहा है। इसका जो प्रतिबिंब है कैसा उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब 500 प्रतिबिंब यही बताता है कि जो वस्तु पर बना प्रतिबिंब, तो उसके 500 प्रतिबिंब जब हम इस पर लिख दिए, वस्तु पर आर लिख दिए, ऐसा ही प्रतिबिंब उस पर दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा। इसका जो आकार होगा सेम होगा लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उल्टा दिखाई देगा। यही बतलाता है 500 प्रतिबिंब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 500 प्रतिबिंब क्या घटनाएं घटाती है ना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या बताता है ना, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है। तो इतना घटनाएं हम लोग का कि एकदम अच्छी तरह से जान लिए ना। इतना जो घटनाएं हम लोग एकदम चार गुना जी हो गया जी, 3 लिखे यहाँ पे, 4 घटनाएं हम लोग अच्छी तरह से जान लिए कि 4 घटनाएं हम लोग के पास घटती है ना। कि इतना प्रक्रिया का हम लोग का किया कि जान लिए कि प्रतिबिंब क्या कराता है, स्वरूप उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो हम इसके बात करते हैं कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण का जो हमारा जो प्रतिबिंब होता है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण का आभासी होता है। जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। क्या होता है, आभासी, इसे बोलते हैं हम लोग आभासी। लिख देना इसको भी, चलिए लिख देते हैं। जो समतल दर्पण मतलब कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, आभासी होता है ना। आभासी की मतलब यही बताता है कि इसे हम लोग क्या करते हैं कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। आभासी का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं, इसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब इसी में लिख देते हम लोग, इसे पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। हाँ लिख लीजिए आप लोग, हैं यहाँ पे ना, इसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। 5 पॉइंट एकदम आराम से जान लिए कि समतल दर्पण पर इतना से क्वेश्चन पूछता है कि बोलता है कि जो समतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब बनता है इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, तो नहीं, क्या बोलिएगा, नहीं। समतल दर्पण के 500 प्रतिबिंब को हम लोग समतल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आप पूछेगा कि समतल दर्पण का 500 प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सीधे पूछेगा समतल दर्पण का बना 500 प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। उल्टा और सीधा दोनों होता है, उल्टा होता है तो क्या मारेगा, सीधा एकदम उल्टा मार कराना है। कहाँ, तो सीधा उल्टा मार कर, सीधा नहीं बोल रहे हैं, सीधी उल्टा मार कराना है, मतलब उल्टा होता है ना। सीधा के मतलब हम बोल रहे हैं कि उसमें मार कराना है उल्टा पट्टी, ये बात बता रहे हैं। सीधा उल्टा का मतलब समझिए मत कि सीधा उल्टा बनता है, मतलब उल्टा बनता है, ये सीधा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से ना। तो आप समतल दर्पण के एकदम बेहतरीन तरह से जान लिए, एकदम अच्छा से
भी जान लिए ना। तो आगे दर्पण के बारे में एकदम अच्छी तरह से जान लिए कि समतल दर्पण जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है एकदम सबका बेस मजबूत करते जाएंगे ना। ठीक है, चलते हैं कि जो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेजर कर देना, बताइए तो। हाँ बताइए तो, मिटा देते हैं। अब हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे एकदम बेहतरीन तरह से गोलीय दर्पण क्या बतलाता है ना। गोलीय दर्पण पे अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, उसको भी जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण ना, आज हम लोग दर्पण के बारे में पूरे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पे आगे हम लोग लेंस पे चलेंगे ना। चलिए दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण ना। इसको भी मिटा देते हैं, सीधे आएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको भी मिरर को हटाओ, क्या आएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ना। अब इसमें क्या होता है कि घटनाएं अनेक प्रकार की घटती है, उस घटनाओं के बारे में भी जान लेते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गोला बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बताइए तो। ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, चलिए ले लेते हैं। कितना बार मिटाएंगे, कितना बार बंद करेंगे। आप देखिए हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा है जो गोलीय हो गया दर्पण ना, ये गोलीय हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं ना। अब इसके दोनों ओर अब क्या होता है कि दर्पण के रूप में आता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा हो गया, एक मिरर हो गया ना। गोला बना होता है, इस गोले के अंदर क्या होता है, एक मिरर होता है। मान लीजिए ये आधा दूर पे इधर मिरर हो गया एक ना, इधर मिरर हो गया, एक हो गया ये जो मिरर हुआ हम लोग का क्या हो गया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इधर क्या बनता है, उत्तल दर्पण का बनता है। क्या बनता है, उत्तल दर्पण का। इसी के अंदर मतलब बताए ना कि गोलीय दर्पण के अंदर क्या आता है, अवतल और उत्तल आता है। तो हम पहले हूँ उधर लिख दिए, ध्यान नहीं दिए हैं, सॉरी उसके लिए ना। तो चलिए इसके जानते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ध्रुव होता है, इसका नाम क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। ये जो मिरर हुआ अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। ये जो हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण, क्या हो गया, उत्तल। ये जो मिरर हुआ हम लोग का उत्तल दर्पण, ये जो मिरर हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। दर्पण हल हल में लिखा जा रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा ना। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो। देखिए समझाते हैं, जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर जो धंसा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उसकी सब प्रक्रियाओं को हम लोग जान लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि एक एक पॉइंट नोट डाल डाल के हम लोग बेहतरीन तरह से जान लेते हैं। हम बोल देंगे, आप लोग अच्छा तरह से क्या करना है, आप लोग को लिख लेना है। जो पहला पॉइंट हम लोग का आता है, क्या आता है, हाँ ध्रुव आता है ना। पहला पॉइंट भी आता है हम लोग का ध्रुव आता है, जो पहला पॉइंट आता है ध्रुव आता है। दूसरा में जो हम लोग का आता है जो वक्रता केंद्र आता है, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र आएगा, वक्रता केंद्र आता है ना। दूसरा में आता है वक्रता त्रिज्या आता है, तीसरा में वक्रता क्या आता है, त्रिज्या ना। और चौथा में हम लोग को जो आता है वक्रता त्रिज्या के बाद क्या आता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं।
आया समझ में ना, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष होते हैं। आप कुछ नहीं छूटा ना। अब चलते हैं ध्रुव के बारे में जानते हैं कि ध्रुव क्या कहलाता है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं ना। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में लीजिए और लिख लीजिए कि ध्रुव क्या कहलाता है। तो हम बोलते हैं किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आप लोग लिखिए ना, हम बोलते हैं किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं ना। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हो गया ना। किसी दर्पण के मध्य बिंदु का कहते हैं हम लोग ध्रुव बोलते हैं ना। हो गया। बोलते बोलते बैठे गए हैं, ठीक है, बैठे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए। तो अब आता है नेक्स्ट हो जो होता है हम लोग का आता है वक्रता केंद्र आता है। क्या आता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में जानते हैं ना। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जो गोलीय दर्पण हुआ ना हमारा है, गोलीय दर्पण हुआ, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए लिखिए जल्दी। तो कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु मतलब कि मध्य बिंदु बोल सकते हैं, चाहे केंद्र भी बोल सकते हैं। सीधे लिखे ना कि गोलीय दर्पण की केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। सबसे मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु के रूप में ये ध्रुव आ जाएगा ना। ऐसे लिखिए सबसे कि गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। केंद्र बोलेंगे तो वक्रता केंद्र सबसे अच्छा पड़ेगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण की केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं ना। लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण की केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जल्दी लिखिए कि गोलीय दर्पण की केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं ना। गोलीय दर्पण की केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, चाहे दर्पण के वक्रता केंद्र बोलते हैं इसी को ना। हो गया। तो जो हम लोग का जो वक्रता केंद्र को लिख लीजिए कि वक्रता केंद्र को हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। और जो ध्रुव होता है इसे हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव को हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं, वक्रता को हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का वक्रता त्रिज्या ना। गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के, जो हमारा गोलीय दर्पण हुआ ना, ही क्या हो गया, गोलीय दर्पण हुआ। इसके जिस जो यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ ना, ये वो ध्रुव हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। इन दोनों के बीच को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। मिला देना इसको, बताइए तो सी हो क्या। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या ना। क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोल देंगे हम लोग, तो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना। गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के हो गया ना। गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के केंद्र के ध्रुव के बीच की त्रिज्या को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, मतलब कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। इसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। क्या बोल देंगे, बड़का आर। क्या बोलेंगे, बड़का आर द्वारा सूचित करते हैं ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रधान अक्ष ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कह देंगे, प्रधान अक्ष बोल देंगे ना। वक्रता केंद्र और बीच के, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कह देंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोल देंगे ना। इसी को हम लोग मुख्य अक्ष चाहे प्रधान अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष चाहे प्रधान अक्ष ना, प्रधान अक्ष चाहे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। इन दोनों के बीच की दूरी हुआ ना, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कह देंगे,
वक्रता त्रिज्या इसे बोल देंगे, मतलब कि दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। आई जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। सॉरी उल्टा बोला गया क्या जी, वक्रता त्रिज्या इसको बोलेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को आप बोलेंगे वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इस पर जो खींचा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये जो खींच दिए हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आता है दो, एक होता है इधर क्या है अवतल दर्पण, इधर क्या है हम लोग का उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे अच्छा से ना। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे एकदम बेहतरीन तरह से। चलिए जल्दी इसको आप लोग क्या करिए कि लिख लीजिए ना, तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग। हो गया ना, बताइए तो। वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, केंद्र हो गया, ध्रुव। हाँ देखिए कि जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 मतलब फोकस के क्या होता है, जो दूरी होता है F बराबर R/2 ना। जो फोकस के दूरी के क्या होता है, आधी होती है, F बराबर R/2 होता है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। F बराबर R/2, F बराबर क्या होता है R/2 मतलब फोकस के आधा होता है, त्रिज्या के आधा होता है फोकस ना। त्रिज्या के आधा होता है क्या, तो फोकस मतलब त्रिज्या के आधा होगा। त्रिज्या के आधा होगा तो देखिए त्रिज्या हमारा हो गया ना, मान लेते हैं त्रिज्या है हमारा, यही दूरी के बीच में है, तो त्रिज्या का आधा मतलब F बराबर क्या होता है R/ क्या होता है 2 मतलब त्रिज्या का होगा आधा होगा। त्रिज्या का आधा क्या आएगा बीच में, तो मतलब बीच में क्या होता है हमारा फोकस होता है। क्या बोल देंगे, फोकस, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फोकस बोल देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग F द्वारा सूचित करते हैं, इसे हम लोग F द्वारा सूचित करते हैं ना। लिख लीजिए फट देना, हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम कि चलते हैं उत्तल दर्पण क्या बताता है, अवतल दर्पण क्या बताता है। तो सब आपको समझ में आ गया होगा। वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष क्या कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या बतलाता है ना, इसको मिटा देते हैं हम। अब चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या बताता है ना। चलिए देखिए उत्तल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या बताता है ना। हमारे काम नहीं कर रहा है क्या जी, ठीक है ये बोला। देखिए उत्तल दर्पण के बारे में जानना था ना, उत्तल दर्पण के बारे में जानना था कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है। हाँ इससे बनता है, ऐसे ही ना बनता है उत्तल दर्पण। हो गया, आकार नहीं हो रहा है, देखिए हो गया। मतलब अंदर के भाग का कहता है कलाई किया रहता है। आप कोई पूछे कि कलाई किसका रहता है, तो AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या, सिल्वर नाइट्रेट। मुंह आप लोग को याद कर लेना है, क्वेश्चन पूछता है हरदम ना। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। बीच में क्या होता है हम लोग का, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है ना, ध्रुव होता है। इसके बीच में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बीच में आता है, फोकस आता है ना। इसको बोलेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या बताता है, अवतल दर्पण क्या बताता है। तो सबके बारे में हम लोग जान लें ना कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या बताता है। यही ना जानेंगे कि अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या मतलब कि फोकस अंदर ना बनेगा जी, कहाँ ध्यान दिए हम। इधर तो वस्तु रहेगा हमारा, इधर वस्तु रहेगा, इधर ना बनेगा वक्रता केंद्र ना। वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता
केंद्र ना, यहाँ पे फोकस बन जाएगा, सीधे बनता है आधा नामक करता तेज क्या हो गया, फोकस हो गया। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट होता है बी ना, वस्तु रहता है। चलिए जानते हैं कि उत्तल दर्पण, इसको जानना उतना आवश्यक नहीं है, हम जब बताएंगे तो पूरा अच्छी तरह से बता देंगे। चलिए कि उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं ना, उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हाँ। चलिए कि जो उत्तल दर्पण के बनते हैं कि उत्तल दर्पण अपसारी ना गुण के होते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है अपसारी गुण के होता है। क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है अपसारी गुण के, मतलब अपसारी के मतलब होता है किसी भी किरण को क्या करता है, फैला देता है, उसी को बोलते हैं अपसारी। आप देखिए समझते हैं, अभी कुल तब लोग समझ गए होंगे, तो आप बनाते हैं कि अपसारी मतलब सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जो उत्तल दर्पण होता है सबसे लिखेंगे पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है ना। पहला जानेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल ना, उत्तल दर्पण अपसारी गुण के होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, मतलब कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। देखिए अपसारी के मतलब ये होता है कि जब भाई हमारा उत्तल दर्पण हो गया ना, भाई क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया ना। अपसारी का मतलब यही होता है कि कोई भी वस्तु क्या होता है, मतलब कि किरण पड़ता है, कोई भी किरण क्या होता है कि पड़ता है, अब पड़ने के पश्चात क्या करता है, वही किरण को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, यही क्या कहलाता है, अपसारी क्या कहलाता है। उत्तल दर्पण मतलब कि क्या करेगा, किरण को फैला देगा। बबुआ केने जेने से आइल बबुआ तेने ही चल जाए, मतलब सीधा आया ना, कहता है कि फैल जा, क्या कहता है, पूरा फैल जा, यही क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब अपसारी यही बताता है कि जो उत्तल दर्पण होता है क्या होता है, अपसारी होता है। अपसारी के मतलब पूरा वह किरण क्या हो जाओ, फैल जाओ, पूरा किरण फैल जाओ, पूरा किरण फैल जाओ, क्या कहलाता है, अपसारी दर्पण। क्या कहलाता है, अपसारी दर्पण है, मतलब कि उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ऐसा समझ में ना कि उत्तल दर्पण अपसारी क्यों होता है, मतलब किरण को क्या करता है, पूरा फैला देता है, पूरा फैला देता है, जितना भी किरण आएगा इस सबको क्या कर देगा, फैला देगा ना। क्या होता है, पूरा फैला देता है, कहता है कि चल जाओ बचो, भाग भाग भाग, मतलब कि भागा देता है, बोल देता है फैल जाओ ना। ये बीच में क्या होता है, हमारा प्रधान अंश होता है। क्या होता है, प्रधान होता है, यहाँ पे फोकस होता है। इस सब का क्या होता है कि प्रतिबिंब सीधे बनता है नीचे, मतलब कि सीधे सीधे क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि फैलेगा तो प्रतिबिंब बनबे ना करेगा। इस सब का प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस पे बनता है। इस सब का प्रतिबिंब क्या होता है, फोकस पे बनता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, अभी बताएं, वक्रता केंद्र होता है ना, वक्रता केंद्र होता है। या सबका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस। मतलब ये जब जैसे ही किरण निकल आता है ना, आता है तो क्या करता है कि सबके किरण को करते फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपसारी कहलाता है। मतलब कोई भी किरण का करता है पूरा फैला देता है, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपसारी कहलाता है। आप लोग चित्र बना लीजिए, हम तो पूरा गिजी में कर लिए ना, ऐसे बनाकर ये क्या हो गया। अब जितने किरण आ रहा है उतना किरण क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपसारी किरण कहलाता है ना। चलिए बना लीजिए, कुछ सब कलर किया हुआ है ना। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या बताता है हम लोग का कि जो उत्तल दर्पण के हम लोग क्या करते हैं कि साइड मिरर के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। जो उत्तल दर्पण होता है हम लोग साइड मिरर के रूप में भी उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में, साइड दर्पण के रूप में, साइड दर्पण, गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में, गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में। अब देखिएगा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण का प्रयोग। देखिए आप लोग कभी देखे होंगे, गाड़ी में जाते हैं ना, सबकी गाड़ी में सफ़र करता है, ठीक है, सबको गाड़ी में सफ़र करता है, अच्छा बात है, करना भी चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ड्राइवर हो गए, तो हमारे बगल में क्या होता है कि मिरर लगा होता है। क्या होता है, मिरर ऐसा ही लगा होता है। वो क्या करता है कि पीछे के जितने भी गाड़ी आता है उसमें सबको क्या करता है, दिखाता है। क्या चीज़ में, मिरर में, मतलब दर्पण में क्या करता है, पीछे की जितने भी गाड़ियाँ आती है उस सबको क्या करता है, दर्पणवा में दिखाता है।
इसीलिए कि बोलता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का ना। आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तल दर्पण हमारा है, आखिर जो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में आखिर क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, मतलब कि पूछना चाहिए आप लोग को, तो पूछना चाहिए, तो इसलिए हम बताए भी ये, मतलब बताएंगे क्या है कि बताएंगे आखिर बनता है तो काहे बनता है। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, गाड़ी हो गया, मान लीजिए स्कॉर्पियो हो गया, बस है, मान लीजिए बस है, हाँ बस है, यहाँ इंजन हो गया ना, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है, इसके बगल में क्या होता है कि दर्पण लगा होता है ना, चकवा हो गया, चकवा खोज रहा है, लो चकवा हो गया ना। इसके आगे में क्या होता है, एम्बुलेंस नहीं लग रहा है, ट्रक नहीं लग रहा है, ठीक है ट्रक लग रहा है, तो क्या होता है, दर्पण होता है, क्या होता है, दर्पण होता है, सिल्वर नाइट्रेट लगा हुआ है इसमें पीछे में, ये आगे के पीछे के गाड़ी को सबको कर के दिखा रहा है, मतलब ऐनक में दिखा रहा है, ऐनक जिसे ऐनक बोलते हैं, ऐनक दर्पण ना, ठेठ भाषा में, भोजपुरिया भाषा में, मतलब बिहारी भाषा में ऐनक, सीधे ध्यान दो ना, क्या बोलते हैं, ऐनक सीधे। ये जो उत्तल दर्पण का होता है आखिर क्यों होता है, देखिए ध्यान दीजिए ना, समझने का बात है कि आखिर होता क्यों है ना। जो उत्तल दर्पण होता है, जितने भी इस पर मिरर बनता है छोटा छोटा बनता है ना, जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो मिरर बनता है मतलब छोटा बनता है, इसको समझेंगे, अभी आएंगे तो समझ जाएंगे ना। इसका जो मिरर बनता है मतलब बहुत छोटा बनता है ना। चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं है, आवाज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, बता रहा है यहाँ पे कि आवाज़ की प्रॉब्लम आप लोग की नहीं है, तो नहीं है, उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब के रूप में भी ना, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ठीक बता रहा है, आवाज़ तो आप लोग की ठीक बता रही है, आवाज़ दिक्कत में नहीं है ना, तो नहीं है तब चलिए हो गया ना, तो इसको हम मिटा देते हैं, मतलब को समझा दिए कि वो अब सारी होता है, तो अब सारी आपको समझाना तो समझा दिए अच्छा से ना। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। कहाँ थे हम लोग, मतलब गाड़ी के मिरर में ना। देखिए हम आपको एक चित्र बनाएंगे ना, उस चित्र के जरिए अगर हम इसको समझेंगे गाड़ी वाला कमवा तो अच्छा से पड़ेगा ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चित्र बनाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एकदम साथ दीजिएगा हमारा ना, साथ दीजिएगा तो आप लोग और समझ में अच्छा से आता है ना, एकदम साथ दीजिए बहिमा से। हो गया, ये मान लीजिए हमारा का एक ऑब्जेक्ट है, का वस्तु है ना, इससे क्या हो रहा है कि जब प्रकाश के किरण क्या हो रहा है कि निकल रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश के किरण सीधा निकल रहा है ना, प्रकाश से क्या हो रहा है, किरण हम लोग का निकल रहा है, निकलने के पश्चात हमारा क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये जो होता है फोकस होता है, ये जो होता है वक्रता केंद्र मान लेते हैं सी, बताए सी है, एफ बताए भी कि ये क्या होता है ना। यहाँ से तो हमारा जो मतलब कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बी हो गया, कोई वस्तु हो गया ना। इससे क्या हो रहा है कि जब कोई प्रकाश निकल रहा है तो क्या होता है कि समतल दर्पण से पढ़ने के बाद क्या कहता है कि पूरे वस्तु क्या करता है, लौटा देता है। अब लौटा देगा क्या करके, सीधे ही पड़ता है जिससे वस्तु तो क्या करता है कि लौटा देता है, इससे लौटा देता है, क्या करता है कि लौटा देता है, प्रकाश जैसे ही पड़ा इस पर सीधा क्या करता है कि लौट जाता है ना। लौटाने का इसका काम होता है किसका, तो वस्तु का। अब ठीक है, लौटाने का तो काम किया, ठीक है ना। अब इसको अगर यहाँ से अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो सीधे बनता है क्या, जब यहाँ से जब प्रतिबिंब देखेंगे सीधे तो सीधे बनता है क्या होता है कि वक्रता केंद्र बनता है, सीधे क्या बनता है, वक्रता त्रिज्या प्रतिबिंब इसका बनता है ना, क्या बनता है, वक्रता त्रिज्या बनता है। अभी जो प्रकाश का परिवर्तन हुआ है कि नहीं, अभी हुआ है ना, तो हुआ है तो ये जो क्या होगा, सीधे फोकस पे टकराएगा, टकराएगा कि फोकस पे सीधे टकराएगा ना। जहाँ टकरा रहा है थोड़ा इसे कर देते हैं, फोकस को इधर रख देते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सीधे क्या हो रहा है कि टकरा रहा है, टकरा रहा है एफ से, देखिए तो मतलब कि एफ से टकरा रहा है हम लोग का, एफ से टकरा रहा है ना, एफ से टकरा रहा है, टकराते हुए जाता है, एफ से टकरा रहा है, ठीक है टकरा गया। अब इस जी देखियो एक बिंदु यहाँ पे टकरा रहा है कि नहीं, एक बिंदु यहाँ पे टकरा रहा है, सब दोनों टकरा रहा है कि नहीं, देखिएगा इसका जो प्रतिबिंब है ए बी हो गया, ए बी एक वस्तु हो गया, ये हो गया ए बी वस्तु हुआ ना, इसका जो प्रतिबिंब सीधे वो करते थे जब बन रहा था, लेकिन इसका वो जो प्रकाश सीधे पड़ रहा था दर्पण पे, का दर्पण पे उत्तल दर्पण, क्या था उत्तल दर्पण, क्या था उत्तल दर्पण। जिस प्रकार हम लोग समतल दर्पण को समझें उसी प्रकार इसको भी समझेंगे, कोई दिक्कत ना होगा ना, समझ लेंगे अच्छा से, देखते रहिएगा ना, देखते रहिए। उत्तल दर्पण हो गया, दर्पण लेते नीचे, दर्पण हो गया, ठीक है।
हो गया। आप देखिएगा, सीधे देखिएगा कि यहाँ से जब प्रकाश निकल रही है दर्पण से टकरा रहा है कि नहीं, और टकराने के बाद हम बताते हैं कि उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब सीधे क्या करते हैं कि जिससे यहाँ आता है किरण उसको क्या करता है कि लौटा देता है। क्या करता है कि लौटाने का करता है। तो आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि सर ऐसे बताए हैं, ठीक है, हम ऐसे बताया है ना आप लोग को। जैसे ही प्रकाश पड़ता है ना, है जो बन रहा था ये सब प्रतिबिंब बन रहा था, इसका सब प्रतिबिंब था, ये सीधे प्रकाश ऐसे लौटता है। क्या होता है कि सीधे ऐसे लौटता है, जब ऐसे प्रकाश पड़ता है ऐसे लौट जाता है, वो बताते हैं इसका जो सब एक प्रतिबिंब सब बनता है, कैसे ही प्रतिबिंब बनता है ना, ये चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे आप लोग जा रहे हैं ना। ठीक है, ये देखिए, मतलब जैसे ही प्रकाश बनने की मतलब चिकना सतह है तो चिकना को पार कर दे लगा है, इधर कलई किया हुआ तो पार थोड़े करता है, ये बात ध्यान दीजिए, दिमाग का यूज करिए, तो प्रतिबिंब उधर बनता है। ऐसे सीधे जैसे ही पड़ता है वो क्या करता है कि ऐसे से पड़ता है ना, इससे प्रकाश पड़ेगा, इसमें प्रकाश पड़ेगा क्या होता है, सबको क्या करता है सीधे लौटा देता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे बता रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि दर्पण पे पड़ने के बाद जैसे ही प्रकाश बन रहा है, चिकना इधर है ना, है चिकना इधर है, जैसे दर्पण पड़ेगा तो क्या होता है कि लौटा देता है। क्या करता है कि लौटा देता है, तो इसका प्रतिबिंब सीधे क्या बनता है, फोकस से होते हुए क्या करता है गुजरता है। तो जब फोकस से होते हुए गुजरता है तो एक बिंदु पे क्या होता है कि वह करता, मतलब त्रिज्या वाला एक किरण हो गया, ये सीधे किरण बन रहा है इससे ना, ये बन गया, मतलब ये दोनों क्या होता है कि दोनों एक बिंदु पर टकरा जाता है। ये जो टकराता है प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब मान लेते हैं, बी डैश बनाता है। ये जो प्रतिबिंब बना लिया, बनाया कि नहीं, ए बी डैश मान लेते हैं, ए बी डैश, ये बना रहा है, सीधे प्रतिबिंब बना लिया, बन गया कि नहीं, ये सीधे प्रतिबिंब बना रहा है, ए बी डैश बना रहा है, प्रतिबिंब बना लिया। ठीक है, प्रतिबिंब तो बनाने का काम कर लिया, ठीक है, अच्छा है, बात है, ठीक है, प्रतिबिंब बना लिया। यही प्रतिबिंब आपको ध्यान देना था और दिखाना था हमको इसी को, कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात को, कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से क्या है, छोटा है कि नहीं। और जो हम लोग समतल दर्पण का प्रतिबिंब बना रहे थे, वस्तु के ही आकार के बन रहा था, बना है कि नहीं, अगले में समतल दर्पण है, तो ये जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु के आकार से क्या बन रहा है, छोटा हो रहा है ना। तो उसी प्रकार जो हम दर्पण को पढ़ा रहे थे, अभी बता रहे थे कि जो दर्पण होता है हम लोग का गाड़ी में तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गाड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि दर्पण का प्रयोग करते हैं ना। तो गाड़ी में हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में पीछे के जितने भी गाड़ियाँ आता है उसको क्या करेगा, छोटे छोटे इमेज बनाकर और सब गाड़ियों का करेगा पीछे दिखा देगा। यही क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण की पहचान होता है। कि उत्तल दर्पण का पहचान गाड़ी में इसलिए किया जाता है, जितने भी पीछे की गाड़ियाँ आएगी छोटे छोटे इमेज को क्या कर देगा, बना देगा। आखिर छोटे छोटे क्यों बनाता है, मतलब इसका जो वास्तविक मतलब कि जो पूरा वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि जो सीधा बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। ऐसा समझ में, ये क्या होगा, बड़ा वस्तु हुआ, इसका प्रतिबिंब क्या हुआ, छोटा बना। तो मतलब इसका जो जितने भी पीछे की गाड़ियाँ आएगी सबको क्या करेगी, छोटे छोटे इमेज बना के करेगा, सब ऐनक में दिखा देगा कि यहाँ पे गाड़ी है ना। अगर आप लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग कर देंगे तो जितना ही दूरी पे आए गाड़ियाँ उसको और अधिक ला कर दिखा देगा, उसको ढका लग जाएगा। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जैसे गाड़ी के पीछे की जितने भी गाड़ियाँ आए उस सब गाड़ी को क्या करते हैं, देखने में मदद करता है। आखिर क्यों देखता है कि छोटे छोटे गाड़ियों का करते इमेज बना देता है। उत्तल दर्पण का काम होता है क्या, छोटे छोटे का जितने भी गाड़ियाँ आ रहा है छोटे छोटे इमेज बनाकर सबको दिखाने का करता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग अवतल दर्पण में प्रयोग गाड़ी में करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं ना। आई आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी को मिटा देते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, कि आगे बढ़ जाते हैं, कि आगे बढ़ने के बाद यही करता है कि जो हम लोग कभी देखे होंगे कि मैग्नीफाइड की ग्लास के तौर पर, चाहे बैंक में आप लोग जाइएगा, एटीएम के जाते हैं तो क्या होता है कि एटीएम में जैसे ही प्रवेश करिएगा ना, ठीक है, लिख देते हैं कि बैंक के एटीएम में, तीसरा एक लिखिएगा बैंक के, लिख लीजिए तो बताते हैं, बैंक लिखे बैठ लिखे हैं, बैंक के एटीएम में सुरक्षा के रूप में, क्या सुरक्षा के रूप में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। आप क्या करता है कि कोई जाता है एटीएम के में ना, तो जहाँ एटीएम रहता है उसके बगल में क्या होता है कि एक उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि पीछे मतलब कि बहुत सारे लोग लाइन में लगाते हैं एटीएम से, क्या करते हैं पैसा निकालने के लिए ना, तो पीछे वाले व्यक्ति को देखने के लिए कि आप क्या करें कि अपना पिन को डाल रहे फटफट ना, डालने का काम कर रहे हैं, तो पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे वो आपको तो ताक नहीं ना, झाँक नहीं ना रहा है आप में, मतलब कि आपके पिन कोड को चुरा नहीं ना रहा है, आपको देख नहीं ना रहा है कि आपका पिन कोड क्या है। इस चीज़ को दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे आप क्या कर देंगे, पीछे के व्यक्ति को कर देंगे उत्तल दर्पण में, मतलब एटीएम में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पीछे के आदमी को करते हैं, देख सकते हैं, मतलब कि पीछे के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना। सुरक्षा के रूप में हो कि नहीं बताइए, तो सुरक्षा के रूप में कार्य किए कि नहीं, कार्य किया ना सुरक्षा के रूप में, तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग बैंक के सुरक्षा के रूप में भी हम लोग करते हैं ना। तो हो गया ना। तो ये भी होता है कि जो बड़े आकार की जितने भी वस्तु होगा उसको आकार का छोटा में कर दिखाता है, कौन, तो हमारा उत्तल दर्पण ना। जितने भी बड़ा बनेगा वस्तु उसको क्या करेगा, छोटा छोटा बना के सबको दिखाने का कार्य करता है हमारा वस्तु ना। धूप में क्या करेंगे, आप लोग कभी जाते हैं कि धूप में चश्मे भी क्या होता है कि धूप के जैसे ही चश्मे पहनते हैं ना उत्तल दर्पण का, धूप के चश्मे में जाइएगा कि जैसे धूप में निकलते हैं चश्मा पहन कर, तो क्या होता है कि आँखें चुकचुका जाता है, क्या होता है चुकचुका जाता है, मतलब धूप में क्या होता है चश्मा जो होता है क्या होता है चुकचुकाने धर लेता है ना। धूप में चश्मा को क्या कर देंगे, चुकचुकाना, मतलब कि धूप में चश्मे को चमकना, धूप मतलब कि धूप के चश्मे में धूप ना जी, धूप के चश्मे में, धूप के चश्मे में, हाँ देखते हैं कि कभी क्या करता है कि जब आप लोग चश्मा पहन कर जाइएगा निकलिएगा तो सुरक्षा के रूप में क्या करता है, मतलब जितना भी चमचमक आता है ना, उतना होता है कि आगे जाते हैं कि खूब प्रकाश होता है उसमें जाते हैं ना, तो क्या होता है कि चमचमाने लगता है कि नहीं, तो लगता है, इसलिए उत्तल दर्पण जो होता है पहन लीजिए तो चमचमने का होता है कम हो जाता है समझ में ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग में चलते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। चलिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग जान लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, कि आप लोग उत्तल दर्पण का समझ लिए ना, तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या बतलाता है ना। चलिए, तो अवतल दर्पण के बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या बतलाता है। तो इसका और लिख लीजिए, अपना से लिख लीजिएगा कि जो इस चीज़ को नहीं लिखवाए ना, अच्छा छूट रहा है तो देख लीजिए, मतलब कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के छोटा होता है, लिख लीजिए नेक्स्ट में कौन था, 3-4 को था, चौथा 5वां लिखिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार, वस्तु के आकार के प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का, अपना से सब लिखना चाहिए ना, बता दिए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, छोटा होता है ये सब अपना से आप लोग को लिखना चाहिए ना, ये सब आप लोग को अपना से लिखना चाहिए, इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। तो जब समझा दिए हैं तो हमको क्या दिक्कत बताइए, हमको काम है समझाना, आप लोग काम करना है करना, मतलब जितना चीज़ हम समझा दिया जाएगा उसको आपको क्या करना है कि घर एकदम जाकर आराम से समझने के बाद धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्या करना है, लिख कर निचोड़ कर देना है ना। यही बात को हम बताते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, सबकी प्रक्रिया बता दिए ना, इसका प्रतिबिंब किस तरह बनता है ना। ठीक है, हो गया ना। इसका प्रतिबिंब नाम बनता है कि वस्तु के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, इस सब आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के पीछे बनता है ना। हो गया, अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण पे चलते हैं ना। ये सब अपना से भी लिखने का कोशिश कीजिए, ये सब बोल रहे हैं कि सर लिखवा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के बारे में, अवतल
दर्पण। अवतल दर्पण क्या बतलाता है, ये भी जान लें कि अवतल दर्पण क्या बतलाता है ना। अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है हम लोग का, ऐसा होता है, यही ना होता है हम लोग का अवतल दर्पण। पार के बाद क्या होता है, कलई क्या रहता है, कलई क्या रहता है। अभी पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, जिससे पलटता है तो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन करता है सीधे। क्या होता है, जिससे ही वस्तु पे पड़ता है, ए भी मान लेते हैं क्या हुई, वस्तु हो गया, बी ए भी क्या हो गया हम लोग का, वस्तु हो गया। जिससे क्या होता है कि प्रकाश आता है तो सीधे क्या होता है कि लौट जाता है। क्या होता है कि प्रकाश सीधे इससे लौटने का कार्य करता है ना। सीधे क्या होता है, प्रकाश इससे लौट जाता है ना। क्या होता है, जब प्रकाश इसका क्या होता है, सीधे लौट जाता है ना, ठीक है, लौट जाता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम, जिस बिंदु से लौटता है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब इधर क्या होता है, हम लोग के बीच में सी होता है, तो सी से जब क्या होगा, प्रकाश वस्तु बन रहा है तो सीधे क्या होगा, ऐसे निकलेगा नहीं, सी से होते हुए इसका प्रतिबिंब जैसे बनता है, एक बिंदु पे क्या होता है कि टकरा जाता है। टकरा रहा है कि नहीं, देखिए टकरा रहा है ना, टकरा रहा है, टकराता है तो क्या होता है, ये हो जाता है बी डैश, ये हो जाता है ए डैश ना। ये क्या हो जाता है हम लोग का, बी डैश, ये हो जाता है हम लोग का ए डैश ना। अवतल दर्पण का हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसके कुछ पॉइंटें होते हैं, इस पॉइंटों के बारे में हम लोग जान लेते हैं ना। आप चलते हैं इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं ना। चलिए, इसका जो मेन पॉइंट होता है हम लोग का, जो अवतल दर्पण का उपयोग, ये अवतल दर्पण का एक आभासी होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण एक आभासी होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। देखिए आभासी के मतलब होता है यही, जब कोई किरण क्या होता है कि प्रकाश आता है ना, आने के पश्चात क्या करते हैं कि सब किरण को क्या करते हैं कि एक बिंदु फोकस पर क्या करता है, सबके किरण क्या करता है, इधर कलई किया हुआ है ना, सब किरण क्या होता है कि जिससे कितना भी किरण आएगा उसको क्या करेगा, एक बिंदु पर क्या कर देगा, बटोर देगा। क्या करेगा, जितने भी किरण आएगा उसको क्या करेगा, एक बिंदु पर क्या कर देगा, बटोर देगा। एक बिंदु पर क्या करता है, बटोरने क्या करता है। इसका काम यही होता है कि जो प्रतिबिंब इधर बनेगा, सीधे सीधे बनता है, इधर इससे बनता है ना, एक बिंदु पर बनता है ना। अब क्या करते हैं कि सीधे सब प्रकाश को क्या करता है कि तो बटोर लेता है ना। अब बटोरने के पश्चात इसका कार्य क्या होता है कि सब प्रकाश का होता है कि जैसे ही बटोरता है ना, तो बटोर तो लेगा, ठीक है, सब कोई क्या करता है कि अपने आप को पास क्या करता है कि बटोर लेता है। क्या करता है, ठीक है, बटोर लिया, ठीक है। अभी क्या करेगा, सीधे क्या करेगा, एक हाली क्या करता है कि फोकस देते हुए बगेत देता है। क्या करता है, सीधे एक हाली बगेत देता है। अब देखिए किससे बगेता है, हम बताते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी देखे होंगे, गाड़ी होंगे, कोई भी गाड़ी लीजिए ना, जो पूछता है कि गाड़ी के लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझे होंगे नहीं, लिख लीजिए कि गाड़ी के लाइट में, गाड़ी के लाइट में अवतल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसा में ना, आप देखिए कि सर कैसे करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि गाड़ी होता है हमारा ना, अब क्या होता है कि जितने भी उससे किरण निकलती है बल्ब से, निकलने के बाद क्या करते हैं, अवतल दर्पण करते हैं कि सब किरणों का करते हैं एक बिंदु पर बटोर रहा है। देख रहे हैं कि सबके किरणों का कर एक बिंदु पर इसका सबको क्या कर रहा है कि बटोर रहा है। एक क्या सीधे क्या करता है कि फोकस मारता है। क्या करता है, सीधे क्या करता है कि फोकस मारता है। क्या करेगा, सीधे खाली फोकस देता है ना। अब क्या करेगा, सब किरणों को एक खाली बटोर लेगा। अब बटोरने के बाद क्या करेगा, दूर तक फोकस जाता है। क्या होता है कि दूर तक फोकस जाता है। यही क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है ना। आभासी मतलब कि आभासी का मतलब सबको क्या करेगा, बटोर लेगा। अब बटोरने के पास इसे क्या कर दूर तक जाता है। मतलब लेजर लाइट देखे है ना, लेजर क्या करता है कि सबके किरणों का करता है बटोर लेता है। बटोरने के बाद क्या कर दूर तक फोकस जाता है। कभी देखोगे कि बस गाड़ी देखे है ना, कि बस गाड़ी का जो बल्ब होता है वो दूर तक दिखाई देता है। मतलब दूर तक उसका क्या होता है, अंजोर जाकर दिखाई देता है, दूर में जाकर क्या थोड़ा फैल जाता है। ऐसा में कि उत्तल मतलब कि गाड़ी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है कि मतलब सबके किरणों का करेगा, बटोर लेगा। बटोरने के पश्चात सीधे क्या करता है, फोकस करता है, जैसे दूर तक दिखाई देगा। दूर तक जाकर क्या होता है कि थोड़ा सा फैल जाता है ना। हो गया।
मतलब कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसी के करते हैं ना। तो अब हो गया, आप लोग देखे होंगे कि जो घर में हम लोग क्या करते हैं कि आईना उईना का प्रयोग किए हैं कि नहीं। देखिए तो श्रृंगार के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि आईना का प्रयोग करते हैं, मतलब आईना होता है, दर्पण का प्रयोग होता है। घर में क्या करते हैं हम लोग, श्रृंगार के रूप में दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं और हम लोग अवतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं ना। तो समतल दर्पण का भी प्रयोग में लिख लीजिएगा कि जो समतल दर्पणों का होता है प्रयोग, तो श्रृंगार के रूप में भी किया जाता है। मतलब कि देखिएगा कि घर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब चेहरा को देखने के लिए। लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखिए कि तीसरा नंबर में कि घरेलू उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग, घरेलू उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ, हो गया 3 नंबर। अब देखिए कैसे किया जाता है। घर में देखें कि किसी के मुंह पे क्या होता है कि फुसरा फुसरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें देखिएगा ना कि जो क्या होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है कि बड़ा दिखाया जाता है उत्तल दर्पण में ना। जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब क्या होता है कि बड़ा दिखाई देता है। जिसमें यहाँ पे फुसरी होगा तो अवतल दर्पण लगेगा ना, जिसमें लगेगा तो क्या करता है कि बड़ा उसमें दिखाई देता है, दर्पण में क्या करता है कि बड़ा दिखाई देता है ना। तो यही बताता है कि जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है। लिख लीजिए कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बड़ा बनता है ना। लिख लीजिए कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बड़ा बनता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का लिखिए 3 नंबर हो गया। 3 नंबर तो लिखवा दिए। चौथा नंबर में लिखिए कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बड़ा होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है ना, मतलब कि थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। हो गया। अब इसे हम लोग दाढ़ी बनाने में भी प्रयोग, जैसे सैलून देखे होंगे, सैलून देखे ना, मतलब कि दाढ़ी बनाने में लिख लीजिए दाढ़ी बनाने में अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए 6 नंबर में लिखिए, 5 नंबर सही, 6 नंबर में लिख लीजिए कि 6 नंबर में आपको लिखना यही कि देखे होंगे कि ये डॉक्टर को देखे, डॉक्टर को ना, डॉक्टर क्या करता है कि कान नाक मुंह गला को देखने के लिए एक टार्च का प्रयोग करता है। देखोगे कि नहीं, जो डॉक्टर होता है गला नाक कान मुंह को देखने के लिए क्या करता है कि टार्च का प्रयोग होता है। उस टार्च में भी क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आखिर दूर तक मतलब कि अंदर की चीज तक का देखने के लिए अवतल दर्पण का करता है, टार्च का प्रयोग करता है। आखिर कहाँ के लिए, तो अवतल दर्पण का मतलब कि दूर में अब कान है, अब कान में कैसे बार देगा, बारेगा बल्ब तो फल जाएगा ना, मोबाइल का बल्ब बारेगा तो फल जाएगा, वो क्या करता है फलाने का काम करता है, मतलब उत्तल दर्पण होता है ना। अवतल दर्पण एक बताता है कि जब सब किरणों का करेगा बटोर लेगा, बटोर कर सीधे फोकस देगा। इससे क्या करता है कि कान में देख बारिएगा तो क्या होता है कि दूर तक दिखाई देता है, उसमें जितने भी घटनाएं घटी हुई कानून में सब दिखाई देता है। कहा था डॉक्टर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। क्या होता है, डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ना, DOCTOR, मतलब डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आप लोग लिख लीजिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है कौन, डॉक्टर करता है, डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आप लोग हम बोल रहे हैं सीधे लिख लीजिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ना। 5 स्टार होटल में भी आप लोग देखे होंगे कि जो 5 स्टार होटल होता है वहाँ पे भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 5 स्टार होटल में भी क्या होता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। बोला जाता है कि सैटेलाइट, हाँ, जो सैटेलाइट जो विदा किया जाता है ना, आप देखे होंगे कि जो सैटेलाइट भी जो लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट भी, उसमें भी क्या किया जाता है कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट को भी अवतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए सैटेलाइट को भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी के सोलर कुकर देखे होंगे आप लोग, सोलर कुकर देखे होंगे कि नहीं, कि सोलर कुकर में क्या होता है कि खाना पक जाता है। क्या होता है कि सोलर कुकर होता है, मान लीजिए कुकर हो गया ना, कुकर हो गया ना, सोलर कुकर है ना। ये क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं घामा में रखते हैं, इसे क्या होता है कि खाना पक जाता है, मतलब सबके किरणों को जो प्रकाश से किरण जितने भी निकल रही है इस सब किरणों को क्या कर रहा है, बटोर लेता है। अब बटोरने के पश्चात इसको क्या करता है कि एनर्जी ऊर्जा देता है, क्या करता है ऊर्जा देता है, जिससे इसमें खाना क्या होता है पकने लगता है। मतलब कि सौर कुकर का प्रयोग में कि क्या चीज लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट सौर कुकर, क्या लिखेगा, सोलर कुकर में, क्या कि सोलर कुकर में, सौर कुकर में, सौर कुकर में ना।
सर कुकर में लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में ना। और लिखे ना कि दांत, नाक, आँख, मुंह को डॉक्टर का कहता है कि प्रयोग करता है किस चीज़ का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ना। आप लोग लिख लिए होंगे। चेहरे में फुसफुसी तो बता ही दिए हैं कि माइक्रोस्कोप, कि ब्यूजाइट बम विस्फोट, माइक्रोस्कोप ब्यूजाइट बम विस्फोट भी सब होता है। जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप बनता है तो उसमें भी क्या कहता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों? कि जितने भी उसमें छुद होता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल, तो उसको बड़ा देखने में भी क्या कहते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। बम विस्फोटिक में भी क्या हुआ था कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस सब को देखने के लिए सबका किया गया तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि अवतल दर्पण का की प्रक्रिया, सब तो दर्पण की प्रक्रिया यहाँ से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब लेंस में हम लोग नेक्स्ट में क्लास में हम लोग लेंस में प्रवेश करेंगे। क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस में प्रवेश करेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सब का प्रक्रिया सब जान लिए, एकदम बेहतरीन तरह से क्लास में जान लिए ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना क्या ना बोले। ठीक है, बाय। एसपी सर की तरफ से नमस्कार।